राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद कर रहे हैं आप सब ठीक ठाक होगे। हम सब भी ठीक ठाक हैं। स्वागत है आपका आज के मेरे नए व्लॉग में। और और अभी टाइम हो गया है सुबह के 6:30 का। तो मैंने कर दी है शुरुआत अपने व्लॉग की और अभी मैं बनाने जा रही हूँ खाना। और प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वे सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन साथ में ज़रूर दबाया करो ताकि मेरे व्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलो मैं बनाने जा रही हूँ खाना। और अभी खाने में मैं बनाऊँगी राजमा चावल। तो राजमा मैंने उबाल दिए हैं पहले और ये मैंने साथ में एक गैस पर रख दिए हैं चावल बनने के लिए। तो हम बना रहे हैं जीरे वाले चावल। तो थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ साथ में। और क्योंकि राजमा चावल हुए और छोले चावल हुए तो थोड़े नमकीन ही अच्छे लगते हैं। फीके तो कड्डी वगैरह के लिए साथ दाल के साथ तो फिर भी फीके चल जाते हैं। तो ये मैं अभी नए पहली बार लेकर आई थी। जो छोटे बिल्कुल छोटे वाले राजमा होते काले वाले वो लेकर आई थी। तो मैंने सोचा कम ही सीटी लगवाई थी ये सोच के कि कहीं छोटे छोटे हैं ज़्यादा घुल जाएं। तो लेकिन अभी खोल के देखा तो थोड़ी सी कमी मिली पकने में, इसलिए मैंने दोबारा ढक्कन लगा के दोबारा से सीटी लगवाऊंगी। इतने तक मैं बना लेती हूँ रायता वगैरह और साथ साथ हो जाएंगे। अभी टाइम है 7:30 बजे जाता है लवीस, तो उससे पहले हमको बनाना होता है। और अभी तो 2-3 दिन हो गए काम भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि क्योंकि काम वाली नहीं आ रही, वो 3-4 दिन की छुट्टी कर रखी है उसने। उनकी ये छठ पूजा चल रही है तो वो व्रत करती है, इसलिए अभी 3-4 दिन नहीं आएगी। तो खुद ही करना पड़ता झाड़ू पोछा भी। और मुझसे तो होता ही नहीं है झाड़ू पोछा। बाकी ये जो खड़े होके काम करने के हैं सीधे वो तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन बाकी ज़्यादा कुछ मेहनत का काम नहीं कर पाती। तब से बीमार हुई हूँ तब से बस चाहे कुछ भी लगा लो, दवाइयों का असर हो गया या बीमारी अपना असर छोड़ गई शरीर में। अभी इतनी ताकत रही नहीं कि ज़्यादा मेहनत वाले काम कर लूँ। हाँ, हल्के फुल्के अपना ये तो मैं करती रहती हूँ। तो इसलिए जाने से पहले सुबह सुबह तन्नू ही करके जाएगी झाड़ू पोछा। बाकी खाना पीना ये तो मैं कर लेती हूँ, इतना तो हाथ बंटवा लेती हूँ। तो चलो अब मैंने बना दिया है रायता, बूंदी का रायता बनाया है थोड़ा सा डिब्बे में डाल के दे दे दिया था। और आपको बताऊं मैंने इतने डिब्बे वगैरह ढूंढ के और जैसे टाइट ढक्कन वाला इतना खाली वाली करके डिब्बा ढूंढा, दूसरा सामान दूसरे डिब्बे में डाला इसका और तब मैंने दिया इसको रायता। और ये शाम को वापस बिल्कुल ऐसे कैसा डिब्बा वापस ले रायता वापस लेके आ गया। थोड़ा सा भी नहीं छुआ भी नहीं इसने। मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैंने इतना डिब्बा ढूंढ के वो करके और बना के दिया और बिल्कुल वैसे का वैसा लेके आ गया। तो चलो अभी राजमा उबल गए हैं, चावल भी बनने वाले हैं, तो इतने तक मैं लगा देती हूँ तड़का। ये साथ साथ जैसे एक साथ ही पीस रखे हैं सारी चीज़ें, तो बस सुबह थोड़े से जल्दी जल्दी हो जाती है, इसलिए मैं भी थोड़ा सा शॉर्टकट ही मार रही हूँ। वैसे ही टेस्ट अच्छा बन जाता है, एक साथ सारी चीज़ें पीस कर बनाते हैं तब भी अच्छा ही स्वाद बन जाता सब्जी का। तो कभी जल्दी होती है तो ऐसे भी बना लेते हैं और टाइम होता है तो अलग अलग भी पीस के बना लेते हैं। सब तरीके से ही बना लेते हैं, जैसा टाइम हो उसी के अनुसार बना लेते हैं। तो ये मैं सरसों का तेल है थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ दिया था और ज़्यादा गर्म हो जाता है तो फिर मैं गैस बंद कर देती हूँ, क्योंकि एकदम से जीरा हींग डालते हैं तो बिल्कुल जल जाते हैं। तो अभी मैंने थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था तेल। और ये थोड़ा सा कैमरा हमको दूर रखना पड़ता है क्योंकि बिल्कुल किचन छोटा है तो इसलिए थोड़ा सा बस दूर रख दिया था मैंने कैमरा, ताकि बस एक्टिविटी दिखानी थी, क्योंकि रेसिपी तो मैं कई बार पहले भी दिखा चुकी हूँ पूरी। और बस मेरे को अपना रूटीन दिखाना था इसलिए दूर रख दिया था। बस कई दिन से सिंपल खाना ही बन रहा है, कुछ ऐसा खास बना नहीं रहे, तो इसलिए मैं अब वो सब तो आपको भी बनाना आता है रोज़ की ये नॉर्मल सब्जियां, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही रेसिपी।
जिस दिन कुछ ख़ास डिश बनाऊंगी उस दिन ज़रूर दिखाऊंगी। मैंने दिवाली पे दही बल्ले बनाए थे, वे मैंने आपके साथ शेयर किए थे। अगर आपने नहीं देखे हों तो मेरी लास्ट वीडियो में देख लेना। दही बल्ले मैंने बहुत अच्छे बनाए थे, बहुत अच्छी रेसिपी है और एकदम आसान तरीके से। तो और आज या राजमा ने मेरे साथ ऐसे हद कर दी। अब तीसरी बार मेरे को सीटी लगवानी पड़ेंगी, कभी नहीं होता ऐसे, पता नहीं अब की बार मैं ये कैसे उठा लाई राजमा। और लेकर भी 1 किलो आ गई। अब कई बार बनेंगे तब निपटेंगे ये। नहीं, आगे से तो मैं मीठा सोडा डाल के ही उबालूंगी। अब मेरे को पता चल गया कि ये देर से पकते हैं। मैं बार बार जल्दी इसलिए गैस बंद कर देती कि कहीं घुल जाएं, फिर वो घुलने के बाद भी अच्छे नहीं लगते ये। कई एक जैसे दुकान वाले सलाह दे देते हैं ना तो मैं मांग तो रही थी उनसे बड़े वाले काले राजमा, लेकिन उन्होंने ये दे दिए। फिर मैं मना करने लगी तो बोले कि मैडम ये भी बहुत अच्छे हैं, आप ले जाके देखो। तो मैंने भी सोचा कि चलो ट्राई तो करने चाहिए। मैंने पहले ये राजमा कभी नहीं लेकर आई हूँ। हाँ, बड़े जो राजमा होते हैं बड़े वाले, वे दोनों कलर के, ब्राउन कलर के भी और जो लाल रंग के होते हैं वो भी लेके आ जाती हूँ। लेकिन ये मैं पहली बार लेके आई थी, इसलिए फिर ज़्यादा डर लग रहा था कि बिल्कुल छोटे छोटे हैं ये राजमा, कि कहीं ज़्यादा घुल जाएं कहीं ज़्यादा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी गैस बंद कर रही थी। लेकिन इन्होंने भी बिल्कुल हद कर दी। अब मेरे को तीसरी बार सीटी लगवानी पड़ेंगी। इतने तक मैंने तड़का कर दिया है इसका तैयार राजमा का, जैसे ही सीटी लगेंगी। बस अब तो थोड़ी सी कमी है पकने में, पकने ही वाले हैं। इतने तक मसाला ये सारा पकेगा, इतने तक इसमें भी सीटी आ जाएगी कुकर में भी। और खुशबू, लहसुन और अदरक हम साथ में पीसते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। इतना पूरा घर महक गया खुशबू से। और ये साथ साथ मेरी आदत है, ऐसे नहीं कि हाँ बाद में काम इकट्ठे बाद में करूँगी, बाद में। हमेशा ही मेरी आदत है साथ साथ ही करती रहती हूँ साफ़ सफाई, इसलिए किचन भी साफ़ सुथरा रहता है अपना। जैसे हम खड़े होते हैं वेट में मसाला बनने के, उसमें इतने तक मैं ये जल्दी जल्दी, जैसे बर्तन भी होते हैं तो मैं साथ साथ ही कर देती हूँ। और चूल्हा वगैरह स्लेब वगैरह साथ साथ ही साफ़ हो जाते हैं सारे। और सुबह सुबह तो वैसे ही इतने काम हो जाते हैं। फिर तन्नू जाती है 8:30-9 बजे के करीब तन्नू जाती है। तो उसके बाद फिर मेरे को कहीं वीडियो बनाने, कहीं कुछ और भी बहुत काम हो जाते हैं। फिर कोई ना कोई आ भी जाता है तो फिर आ जाते हैं तो पास में बैठना भी पड़ता है, उसके पीछे काफ़ी टाइम लग जाता है। और अभी तन्नू लगा रही है झाड़ू। खाना हमारा बनने वाला है, खाने को मैं संभाल लूँगी। इसलिए मैंने कि वो कईयों से सुनते हैं कि घर से कोई जाता है तो सेम टाइम जाते ही झाड़ू नहीं लगाते। इसलिए मैंने तन्नू को बोल दिया था कि लुइस के जाने से पहले तो इतने तक झाड़ू निकाल दे। फिर लुइस जाएगा तो फिर उसका वेट करना पड़ेगा 1 घंटे का। इसलिए क्योंकि फिर तन्नू को भी तो तैयार होना रहता है, तो इसको भी थोड़ी सी जल्दी रहती है। और तो इसलिए तन्नू लगा रही है अपना, जल्दी जल्दी अपने ये भी काम निपटाएगी झाड़ू लगा के। फिर पोछा भी लगाना है। और ये अभी लवीस आया है जिम से, सुबह 4 बजे जाता है जिम में। तो ये अभी आया है जिम से, अभी नहाएगा धोएगा तैयार होएगा। वीडियो बनाने लाग रही है तेरे का नहीं कैमरा है। कितना है अभी होने लग गई है कुछ ज़्यादा ही ठंड है, तो अभी निकल रहे हैं सारे सर्दियों के कपड़े। ये लवीस ने भी अपनी गर्म टी शर्ट निकाल ली थी। तो कई जगह से जैसे इनके धागे टूट ही जाते हैं, रेडीमेड ऐसे ही आते हैं। तो तन्नू कर रही है उनकी सिलाई। कहीं कहीं से थोड़े थोड़े कहीं कहीं से टूट जाते हैं धागे। तो तन्नू को आती है मशीन चलाने। मशीन चलानी तो वैसे मेरे को भी आती है, सूट वगैरह सील लेते हैं, तन्नू भी सील लेती है अपने सूट। और
मैं भी पहले तो अपने खुद ही सीलती थी सारे, बीमार होने के बाद ही छोड़े हैं मैंने भी। अभी करूँगी कोशिश धीरे धीरे दोबारा से सिलने की। यो कित गया था, कित जाया है रे तू, के गया था? और इतने तक बन गए हैं राजमा। ये देखो मैंने थोड़ी सी पतली पतली करी बना रखी है राजमा की, कि फिर थोड़े से भी ठंडे होते ही बहुत गाढ़े हो जाते हैं, और चावल के साथ तो फिर अच्छे नहीं लगते एकदम, वो ज़्यादा गाढ़ी करी अच्छी नहीं लगती। इसलिए अभी देखो बन के हो गई हैं तैयार। और साथ साथ इतने तक दूसरी गैस पे बन गए थे चावल। तो हमने चावल अपने भी एक साथ ही बना लिए हैं, कि अभी थोड़े से अभी बनाती, थोड़े फिर बाद में बनाने पड़ते, इसलिए एक साथ ही बना दिए हैं। और ये गरम मसाला देखने लगी तो डालने के लिए, तो गरम मसाला ख़त्म हुआ मिला। ये मैंने साबुत रखा था गरम मसाला, तो मिक्सी में अभी पीस लिया है। इनको भी डाल दूँगी मैं अब डिब्बी में। और अभी मैं कर देती हूँ पैक खाना, और एक डिब्बी में चावल डाल दूँगी, और राजमा तो 2 डिब्बियों में करनी पड़ेगी, क्योंकि चावल के साथ थोड़े से ज़्यादा ही सब्ज़ी खाई जाती है, कोई भी सब्ज़ी हो तो। और खाना मैं थोड़ा सा अभी बाहर लेके जाते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही देती हूँ, कि भाई कोई दूसरा भी साथ में बैठ जाए खाने के लिए तो कम ना पड़े खाना, इसलिए हमेशा ही ज़्यादा देती हूँ मैं। ना लो आप। सर एक कटोरी में ना सब्जी और ये थोड़े ही चावल लगेंगे, 2 चम्मच डालिए छोटे थोड़े, और थोड़ा ये डाल के थोड़ा ज़्यादा डाल दिए सब्जी, और इसमें रख दो ताकि ठंडी हो जाएगी फिर खाऊंगा। हाँ कि मम्मी ये जैसे आज हमारा काम बच गया, बच गया बस झाड़ू ना निकाला था ना अड़े के मिली। ये कर दिए हैं, सब्जी डाल दी है और चावल डाल दिए हैं, और ये डिब्बे में है रायता। तो मैंने सारी अपनी तरफ से मैं मेरे सारे काम निपट गए हैं, सारी तैयारी करके रख दी है। और उसका लविश का भी तैयार होना बाकी है, वो नहा रहा है। तो इतने तक उसके मैं चावल जो अभी खा के जाएगा तो वो भी डाल के रख देती हूँ, थोड़े से ठंडे हो जाएंगे इतने तक। वैसे रोटी वगैरह तो कभी खा के जाता नहीं है, लेकिन राजमा चावल देखकर उसका मन कर गया तो नाश्ता कर जाएगा अपना थोड़े से। अभी नहा के आएगा, इतने तक ये ठंडे हो जाएंगे। और मैंने एक ये डिस्पोजल प्लेट दी है इसको, कि टिफ़िन में तो खाने मुश्किल हो जाते हैं ना, फिर चावल राजमा मिलेंगे नहीं उसमें, तो इसमें प्लेट में डाल के खा लेगा। और बस लवीस भी हो लिया है तैयार, और इसने अपना खा लिया है खाना भी, और अभी चलने की कर रहा तैयारी। अभी ये जाएगा तब तन्नू पोछा लगाएगी इसके जाने के बाद। और बस पोछा वगैरह लगा के और नहा धो के इतने तक ये काम निपटते, इतने तक तन्नू का भी टाइम ही हो ही जाता है। और अभी तो तन्नू को भी ऑटो से ही जाना पड़ता है। पहले तो लवीस छोड़ के आ जाता था, लेकर आ जाता था, लेकिन अभी तो आना जाना दोनों साइड से ही ऑटो से ही होता है। तो आते वक्त भी थोड़ी लेट ही हो जाती है, 2 बजे छुट्टी होती है तो 2:30 बज जाते आते आते।
और ये अब आ गई थी घर पे तन्नू, 2-2:30 का टाइम हो रखा है। तो अभी हम खाना खा रहे हैं। मैंने नाश्ता तो कर लिया था मैंने भी, और तो तन्नू की वेट में थी कि आने के बाद इकट्ठे ही खाएंगे खाना। और हमारे चावल तो बिल्कुल ठंडे हो रखे हैं क्योंकि सुबह के बने हुए हैं, इसलिए हम राजमा गरम कर लेंगे, फिर साथ में डालेंगे तो चावल भी गरम हो जाएंगे। और इतने तक मैं ले लेती हूँ अपने दवाई, और मेरे को खाने से पहले लेनी पड़ती हैं गोलियाँ। कुछ काफ़ी सारी दवाइयाँ लेती हूँ, कुछ पहले लेती हूँ, कुछ बाद में लेनी पड़ती खाना खाने के बाद। तो चलो, हमने साथ में अपना राजमा चावल हो गए हैं, और रायता तो मैंने अपने लिए बनाया नहीं था, लस्सी भी लेंगे साथ में, तो थोड़ा सा पानी मिला लेते, ज़्यादा गाढ़ी है। और मूली वगैरह काट रखी, प्याज वगैरह का सारे स्वाद बिठा रखे हमने सास बहू ने, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम। और साथ में बैठ के खाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। आपका मन करता हो तो आप भी आ जाओ, खाना तैयार है। और ये हमारा पानी भी आ गया। आज तो बिना मोटर चलाए देखो डायरेक्ट आया हुआ है, शायद टंकी में भी चढ़ जाए ऊपर। तो चलो, आप मेरे व्लॉग को लाइक कर दो और शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया करो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। आपका कुछ नहीं जाना, एक सिर्फ बटन एक उंगली लगानी पड़ती है, और मेरे को क्या आपका सपोर्ट मिल जाता है, बाकी और ज़्यादा कुछ होना नहीं। तो चलो, खाना खा लेते हैं। आपका मन करता हो तो आ जाओ। बाय बाय, मिलते हैं कल वाले व्लॉग में।